हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे ना। रेडॉक्स अभिक्रिया हमारी चल रही थी, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, चैप्टर का नाम ही है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती थी, कैसे होते थे, क्वेश्चंस को हम लोगों ने सीख लिया था। एक क्वेश्चन होता था जो एसिडिक मीडियम में होता था, मतलब H+ होता था। एक ऐसा होता था जो OH- में होता था। तो हम लोगों ने दोनों को बैलेंस करना सीख लिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी ना बेटा। जब हमारे पास एसिडिक मीडियम होता था तो हम लोग पहले क्या करते थे, एलिमेंट को बैलेंस करते थे, फिर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते थे, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करते थे। और यहाँ पर जब हमारे पास OH होता था, बेसिक मीडियम होता था, तो वही सेम काम हम लोग भी करते थे, लेकिन OH की जगह पे हम लोग क्या करते थे, OH के स्थान पे जितना हमारे पास कमी होती थी वाटर, उतना OH के साइड में वाटर लगाते थे। फिर उसके बाद ऑक्सीजन के साइड में भी हम लोग OH लगाते थे, जिधर हम लोग वाटर भी लगाते थे। ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग मोस्ट बात करते हैं एक और बेहतर चीजों को सीखने के लिए, तो आपका ये रेडॉक्स था। ठीक है, ये रेडॉक्स था बेटा। अब यहाँ पे जरा ध्यान से सुनना कि हो क्या रहा है। अगर आपके स्कूल में, अगर बेटा आपके स्कूल में आपके टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, चैप्टर बहुत अच्छे समझाए होंगे, ईमानदारी से अगर पढ़ाए होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें भी बताए होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। देखो, मैं हर स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ। जिस स्कूल में पढ़ाया गया है उसकी अच्छी बातें हो गई, चलो बता दिए। नहीं बताया तो कोई बात नहीं, हम लोग इधर सीख लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो कुछ पढ़ा था, क्या वो आपका आया है? अगर आ रहा है तो कमेंट में प्लीज जरूर बताइएगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट की बात करूँ बेटा, तो हमारे पास नेक्स्ट कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं। देखना, अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल आए तो हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, Cl2, ये जीरो होता है ना। समझो, पहले पहले अभी समझो, इसको हम जीरो नहीं बना रहे, क्यों बनाएंगे बताएंगे। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे Cl2 हो जा रहा है, और यहाँ पर क्या होगा, OH माइनस हो गया, और उसके बाद ये, ठीक है बेटा, ये Cl माइनस में गया, और फिर यहाँ पर क्या हो गया, C प्लस Cl2O यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, H2। इस प्रकार से जब आपके पास यहाँ पर Cl2 नहीं रहेगा, इसके पास रहेगा। ठीक है, इस तरीके के अगर आपके पास क्वेश्चंस देते हैं तो यहाँ पर हम लोग कैसे सीखेंगे, जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं इसकी बात करूं तो हम लोगों ने इसका सीखा है कि जहां पर ऐसे यहाँ पे अणु के रूप में आएंगे, उनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। समझ में आ रही कि नहीं बातें? और तुम यहाँ पे जानते हो कि यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आएगा, तुम यहाँ पे जान रहे हो कि यहाँ पर H1 होता है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा ना, यहाँ पे +3 आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो। अब जरा ध्यान से सुनना, तो अब देखो ये Cl2, ये Cl2 बेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ पे प्लस में जा रहा है, मतलब Cl माइनस में ये जा रहा है इधर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर मैं यहाँ पे Cl2 की बात करूँ, दो Cl2 है, मतलब कि अभी देखो चीजों को समझना भी, समझा रहे हैं भी। फिर ये किस में जा रहा है बेटा, ये Cl3 में जा रहा है, मतलब Cl+3 में जा रहा है। अब जरा ध्यान से सुनना, इसके ऊपर चार्ज कितने होंगे, दोनों के ऊपर 0 होंगे, 0। ये -1 का गया है, ये -1। पहले क्या काम होता है, एलिमेंट को बैलेंस करना, तो यहाँ पे 2 लगा दो। ठीक है, यहाँ पर भी 2 लगा दो। अब देखो ये क्या हो रहा है, 0 से +1 तो 2 है, तो ये कितना गया होगा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को लिया होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक ने 6 किया, और यहाँ पर कितना हो गया बेटा, 2, तो 12 होगा ना। और जिधर क्या होती है, सॉरी बोलो यहाँ पे, सॉरी, एक ने 3 किया है, तो 2 ने कितना किया होगा, 3। और जिधर नंबर ज्यादा होता है उधर लिखते हैं इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से हम लोग सीखे हैं कि नहीं। अब इसके आगे क्या होता है, अब हमें इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना होता है। इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, जल्दी से बताओ। इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए ऊपर 3 से गुणा कर दो, तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। ये सब बेसिक चीजें सीख चुके हैं। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे तुम इसको करोगे तो इधर कितना होगा, 3, 3 Cl2 हो जाएगा, एक 4। बेटा यही चीज है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 Cl2, एक ही चीज है तो क्यों बार बार लिखना। और अगर मैं इधर की बात करूँ तो इधर कितना हो जाएगा, 6 Cl माइनस हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 Cl+3। इस प्रकार से ये आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को कोई आपत्ति नहीं है इस प्रकार से। अब जरा ध्यान से सुनना, इस एग्जाम्पल को समझना। इस एग्जाम्पल को हम लोग कैसे समझेंगे, ये जो एग्जाम्पल होते हैं बेटा, ये होता है डिसप्रोपोर्शनल, है ना, डिसप्रोपोर्शन। ठीक है, डिसप्रोपोर्शन ये समीकरण ये होता है। डिसप्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, डिसप्रोपोर्शन का मतलब होता है जिसमें क्या हो, ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही तत्व का क्या हो, रिडक्शन भी हो और क्या हो, अपचयन भी। यहाँ पर आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। देखो
जब हम लोग जानते थे कि क्या हो, लेफ्ट साइड, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड लगे होते हैं तो उसको लेफ्ट का इधर एल, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते थे। और जब राइट साइड लगा होता है इधर, तो इसको हम लोग क्या कहते थे बेटा, ऑक्सीडेशन, है ना। एक ही तत्व का क्या हो रहा है बेटा, यहीं पे Cl है ना, दोनों एक ही तत्व का क्या होगा, एक बार ऑक्सीडेशन होगा, एक बार रिडक्शन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शन। डिसप्रोपोर्शन का मतलब होता है स्वतः विघटन, है ना, स्वतः विघटन होता है। ये सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्कूल में पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं कि आपको आ रहा होगा, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोगों ने बेसिक से सीखा है। अब यहाँ पर बेटा OH माइनस है तो क्या आपको बैलेंस करने नहीं आएगा, ये बेसिक मीडियम का है। तो तुम क्या करोगे, इस समीकरण में इसको रख दो, इस समीकरण में इसको यहाँ पर जो मान है वहां पर रख दो, तो क्या हो जाएगा 4Cl2 हो जाएगा और OH माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6Cl माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 2ClO2 माइनस, इस प्रकार से, और H2। ये तुम्हारा आ गया। क्या इसके आगे की कहानी आप नहीं लिख सकते, इसको बैलेंस करने नहीं आ जाएगा आपको, आ जाएगा ना बेटा इसको बैलेंस करने। बिल्कुल, पहला काम क्या होगा, आपको एलिमेंट को बैलेंस हमने कर लिया, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लिया, अब हमारा काम क्या होगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना। फिर उसके बाद हमें किसको बैलेंस करना होगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। देखो ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, एक 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो तुम क्या लगाओगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, इधर वाटर लगाएंगे, वाटर लगा देना। फिर उसके बाद हमारा काम क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, तो जैसे तुम हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे तो इधर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो तुम 2 लगाओगे, तो 2 यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, 1 यहाँ पे 3 हो गया, तो इधर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वाटर लगाना पड़ेगा, और जितना तुम वाटर लगाओगे उतना ही तुम्हें OH भी लगाना पड़ेगा। OH माइनस काट दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा बेटा। इसके आगे की कहानी आप खुद से कर सकते हो कि नहीं, कर लेना, यहाँ तक नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सब 2-3 प्रकार के क्वेश्चन है जो सिलेक्टेड है बेटा, पूछे जाते हैं, परेशान मत होना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये हमारे पास होता है P4 और OH माइनस। अब आपको पता होगा कि ये माध्यम कौन सा है, एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक। और यहाँ पे क्या दिया है बेटा, PH3, PH3, और यहाँ पर दिया है H2, और यहाँ पर क्या दिया है H2PO2, PO2, है ना। इस प्रकार से ये यहाँ पर दिया, और ये -1 है, ठीक। यहाँ पर अब आपसे क्या निकालना है, पहले क्या करोगे तुम, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, तो तुम्हें पता होगा कि जब ये सब ऐसे होते हैं तो इस पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, +3 आ जाएगा, पता है कि नहीं। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, यहाँ पर +1 निकाल लेना, तुम्हें पता होगा, निकाल लेना। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसके आगे की कहानी को लिखनी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P4 हो जा रहा है, P4 कहाँ जा रहा है बेटा, देखो P4 किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, यहाँ पर P3 में जा रहा है। अब यही P4 कहाँ पे जा रहा है, देखो यही P4 यहाँ से किस में जा रहा है, P1 में जा रहा है। अब जरा ध्यान से सुनना, अब इस पे तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, अब इसका क्या होगा, पहले क्या करना है, तुम्हें बैलेंस करना है कि कौन से कितनी, ये 4 है, तो यहाँ पे तुम 4 लगा दो बैलेंस, ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। एलिमेंट बैलेंस हो गए, इलेक्ट्रॉन को आ जाओ बैलेंस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जब बैलेंस करोगे बेटा, यहाँ पे 0 है, और एक पी ने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, 4 है तो कितना कर देगा, 12, है ना, और 4 है तो कितना करेगा बेटा, 12 यहाँ पे, तो जिधर ज्यादा है उधर कर दो तुम, तो यहाँ पर क्या करोगे, 12 इलेक्ट्रॉन लगा दो, है ना। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, 1 है तो यहाँ पर कितने होंगे बेटा, 4 ही होगा, तो यहाँ पे तुम 4 लगा दो। समझ पा रहे हो कि नहीं, यहाँ पे तुमने 4 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। आ जाओ, अब इसको हमें क्या करने हैं, कट करने हैं, तो क्या करोगे तुम, 12 यहाँ पे, 12 इसको बनाना है, 3 से गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, बोलो बेटा, ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। डिप्रपोर्शन का मतलब एक ही तत्व का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और एक ही तत्व का रिडक्शन, मतलब एक ही एलिमेंट जो होगा तुम्हारा ऑक्सीडाइज भी होगा, और एक ही एलिमेंट जो होगा वो रिड्यूस भी होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। चलो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पर आएगा कितना, अगर यहाँ पर आएगा कितना, तो तुम देख रहे हो, तो यहाँ पे 3 से गुणा करोगे तो भाई 3 आएगा, और एक ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर कितने हो गए, 4P4 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर तुम्हारा कितना आ गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना आएगा, 4P3 हो जाएगा, बोलो 4P3, ये माइनस में रहेगा ना बेटा, है ना, इसको माइनस में कर लेना, ये माइनस में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4
P माइनस में हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा तो बेटा तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा 12 P प्लस, इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। यहाँ पर तुम्हारा P+1 आ जाएगा इस प्रकार से। अब ये सारे मान को उठा के तुम्हें कहाँ रखनी है, इस वाले में रख दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4P हो जाएगा और यहाँ पर OH माइनस हो गया और क्या करनी है तुम्हें 4PH3 हो गया, ठीक। और यहाँ पे कितना हो गया 12H2PO2 माइनस, इस प्रकार से ये तुम्हारा आ गया। अब तुम्हें करना क्या है, अब बेटा तुम इसको बैलेंस नहीं कर सकते हो, यहाँ तक तो तुम्हें बैलेंस करने आ जाएगा। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि भैया हमारे पास OH कितने हैं, यहाँ पे pH कितने इलेक्ट्रॉन को, ये सारी चीजों को आप बैलेंस कर लेना, अच्छे से कर ले जाओगे, ठीक है। यहाँ तक तुम कर लेना। पहले क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन है कितना, देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें वाटर की जरूरत होती है, तो जिधर तुम्हें वाटर कम है, सॉरी जिधर ऑक्सीजन कम है उधर उतना वाटर लगा दो। मतलब यहाँ पे तुम ऑक्सीजन को देखोगे तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे 24, एक यहाँ पर है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा 23 लगा देना वाटर, है ना। जैसे ही तुम 23 लगाओगे तुम्हारा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। फिर आ जाना वाटर पे, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जितना तुम हाइड्रोजन को क्या करोगे वाटर लगाओगे, उतना ही तुम्हें OH भी उधर लगाना पड़ेगा, इधर तुम्हें हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा वाटर को बैलेंस करने के लिए, सॉरी हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए तुम्हें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को जोड़ना पड़ता है, तो उतना ही तुम्हें क्या करना पड़ेगा OH उधर लगाना पड़ेगा। जितना OH इधर करोगे उतना OH उधर करोगे, तभी तो कैंसिल आउट होगा बेटा। इस प्रकार से हम लोगों ने करके इसको देख लिया है, उम्मीद है कि इसको आप कर ले जाएंगे, इसको होमवर्क की तरफ से आप कर ले जाए। एक होमवर्क और हम दे रहे हैं, यहाँ पर यह हो जा रहा है बेटा S8 हो जा रहा है और OH माइनस, ये सब एक स्कूल में पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल तरीके से, इतना आपको कर दिए, आगे की कहानी आप कर लेना। यहाँ पर क्या हो जाएगा H2S हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा H2S हो जाता है और ये हो जाता है H2SO3 और ना माइनस में। तो यहाँ पर क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर देखो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, ये सल्फर -2 है ना। तो यहाँ पे तुम निकाल लेना और यहाँ पे कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तुम्हारे आ जाएंगे, इनको कर लीजिएगा, यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। चलो बेटा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर ये सीखेंगे कि जितना भी रेडॉक्स अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे हम लोग, क्या वो ऐसा दिया रहता है, क्या हम उसको बनाना नहीं सीख सकते, बिल्कुल हमें बनाना आना चाहिए। हम बना ले जाएंगे तो तमाम प्रकार के क्वेश्चंस ही बना लेंगे। सोचो जब तुम्हें क्वेश्चंस बनाना आ जाएगा बेटा तो एग्जामिनर के एकदम माइंड सेट को पकड़ लोगे, है ना। तो क्या होगा कि हमें क्या करना पड़ता है कि अभी हम लोगों ने जितना देखा कहीं ना कहीं दिया होगा, इसलिए हम लोग उसको रट्टा मार के उसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चंस बनाना सीखना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस कैसे दिया रहता है, सोचो जरा कैसे हुआ होगा। एक ही तत्व है, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या करते हैं, एक तत्व जो होते हैं, दो तत्व होंगे, उसमें से एक का क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। वही चीज हम लोग भी करवा के क्या करते हैं बनाते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, आ जाओ सीखते हैं। तो पहली कंडीशन ये होगी कि हमारे सिलेबस में कौन कौन ऐसा दिया है जिसका हम लोग रिडक्शन करवाएंगे, कौन कौन ऐसे दिए होंगे जिनका ऑक्सीकरण कराएंगे, ये याद रखिएगा। बाकी आप क्वेश्चंस को बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो देखो बनता कैसे होगा, आप जानते हो बेटा कि हमारे पास कैसे आते थे, अभी तक हम लोगों ने देखा कि AB और यहाँ पर H+ है ना, ये प्लस, तो इसका क्या मतलब है कि एसिडिक मीडियम होगा, इसके आगे जो भी कहानी होती है। फिर एक ही होता है AB मान लो और क्या होगा OH-, तो इसमें क्या होता होगा, ये बेसिक है, इसके आगे की जो भी चीजें होती है अब जरा ध्यान से सुनना इसमें होता क्या है। चलो देखो अब यहाँ पर करना क्या है, अब ये सारी चीजें होगी तो तुम्हें पता होगा इसमें से किसी एक का रिडक्शन होगा, किसी एक का ऑक्सीडेशन होगा, किसी एक का इसमें रिडक्शन हो रहा होगा, किसी एक का इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यही काम हो रहा होगा। ये क्या है एसिडिक मीडियम का है, ये क्या है बेसिक मीडियम का। इसी प्रकार से तो क्वेश्चंस बनते हैं ना। अब हम लोग सीखते हैं, जरा ध्यान सुनना, आपके सिलेबस में हम लोग किनका किनका रिडक्शन करवाएंगे, है ना, किसका किसका हम लोग रिडक्शन करवाएंगे, मतलब अपचयन, ठीक है। अपचयन हमें किसका किसका करवाना है, तो हमारे पास अपचयन करवाने के लिए होता है बेटा MN4, ठीक है, MN4 माइनस, जब इसका अपचयन होता है तो ये चला जाता है Mn2+ में, इस प्रकार से याद करिएगा। और अगर हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे ये एसिडिक मीडियम की बात हो रही है बेटा, एसिडिक मीडियम की, तो यहाँ पर हम क्या कर दें H+ लगा दें, ये एसिडिक मीडियम की बात हो रही है। और Mn यहाँ पे 4 माइनस, और जब हमारे पास यहाँ पे क्या हो बेसिक मीडियम हो तो ये जाता है बेटा यहाँ पे Mn2 O2, इस प्रकार से इसका होता है। अगर मैं यहीं पर एक और एग्जांपल ले लूं तो ये होता है Cr2
SiO7 माइनस होता है, तो जब हम लोग इसका अपचयन करवाते हैं तो ये जाता है बेटा यहाँ पे क्रोमियम Cr+3 में। ये कब काम करता है? केवल अम्लीय माध्यम में काम करता है, मतलब यहाँ पे H+ लगा दो, यहाँ पे लिख लेना केवल अम्लीय माध्यम में काम करता है। ठीक, ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बस यही सब चीजें दिए गए, हमें इन लोगों को तो कवर करना है। ठीक, और अगर हम लोग बात करें कि ऑक्सीकरण किसका किसका हो रहा था, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण किसका किसका ऐसा है जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जरा ध्यान से सुनना। ऑक्सीकरण में कौन कौन होंगे बेटा? तो ऑक्सीकरण में बहुत सारे होते हैं, जैसे यहाँ पर Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, ये सब होते हैं। तो ये होता है बेटा Cl2 में जाते हैं, ये क्या होगा? Br2 में जाएगा। इस प्रकार से ऑक्सीकरण में ये Br2 में, ये क्या हो जाएगा? I2 में, ये क्या हो जाएगा? F होगा ना यहाँ पर, यहाँ पे ये फ्लोरीन, ये F2 में चला जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं पर हमारे पास Sn2+ है, जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो ये चला जाता है Sn4+ में। इस प्रकार से ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हमें याद रखने की जरूरत पड़ती है। अगर मैं यहीं पे Pb की बात करूं बेटा, है ना, Pb लेट की, ये +2 से किस में जाता है? यहाँ पे Pb4 में चला जाएगा, +4 में चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर SO3 यहाँ पे 2 माइनस करूं तो ये चला जाता है बेटा यहाँ पर SO4 माइनस में चला जाएगा, 2 माइनस में। इस प्रकार से ये हो जाते हैं। अगर यहीं पे मैं C2 ऑक्सीलेट की बात करूं, C2O4 माइनस और यहाँ पे 2 नेगेटिव जो होता है ये चला जाएगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड में। इस प्रकार से अगर मैं यहीं पे आयरन की बात करूं, Fe2+ का जब हम लोग करेंगे तो ये चला जाता है Fe3+ में। इस प्रकार से ये सारी चीजें इन लोगों की होती है। जैसे यहाँ पर N2-1 की मैं बात करूं बेटा तो ये चला जाएगा NO3- में। इन प्रकार से ये सब चले जाते हैं। अगर ये सारी चीजें आपको याद रहती है, अगर बेटा ये सारी चीजें आपको याद रहता है तो आप क्या कर ले जाओगे? क्वेश्चंस बनाना सीख जाओगे। इतना नोट करिए। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। चलो देखो क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। मैंने यहाँ पर इसको नहीं मिटाया है ताकि आपको ये याद रहे, जब सामने रहेगा तो आप चीजों को देखोगे और अच्छे समझ पाओगे। देखो क्वेश्चंस यहाँ पर कैसे दिया जाता है, क्वेश्चंस देने का तरीका भी हम लोग जानेंगे और यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। देखो अगर मान लो यहाँ पर इसने दे दिया, यहाँ पर इसको Mn यहाँ पे दिया, Mn4 यहाँ पे -1 नेगेटिव दे दिया और यहाँ पे बोल दिया इसमें से, ये तो अपचयन वाला होगा, कोई ऑक्सीडेशन वाला उठा लो। चलो मेरा मन कर रहा है कि मैं Sn को ले लूं, तो Sn2+ ले लिया। अब ये आगे की कहानी क्या नहीं लिख लोगे? देखो Mn किस में जा रहा है बेटा? Mn2 में चला जाएगा, है ना, Mn2+ में चला जाएगा। ठीक है, अब ये एसिडिक है कि बेसिक है आप लगा लेना। अगर मान लो यहाँ पर तुमने क्या किया है, एसिडिक माध्यम ले लिया तब के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सारी चीजें वही रहेगा, तुम इसको बेसिक और एसिडिक बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। Mn4 1 निगेटिव किस में जा रहा है बेटा? Mn2+ में चला गया। अब Sn2 किस में जा रहा है? यहाँ पे Sn4 में चला गया। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर लगा दो, कोई दिक्कत? क्या आप बना लोगे क्वेश्चंस बनाने क्या नहीं आ जाएगा? इस प्रकार से क्वेश्चंस हमें बनाने आ जाते हैं। अगर मैं यहीं पे कोई दूसरा क्वेश्चंस ले लूं, देखो अगर यहाँ पे मैं बेटा कोई दूसरा क्वेश्चंस लूं, चलो मैं क्या करती हूँ कि इसको ले लेती हूँ, यहाँ पर इसको, है ना, यहाँ पे मैं बेटा इसको ले लूं तो हो गया Cr2O7 2 नेगेटिव। ये केवल किस में काम करेगा? अम्लीय माध्यम में। केवल किस में काम करेगा बेटा? अम्लीय माध्यम में। और तुम क्या कर रहे हो कि इसमें से तुम्हारा कोई भी मन कर रहा है ये ले ले, चलो इसको हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे N2 माइनस कर लिया, ये ले लिया। अब ये अम्लीय माध्यम में काम करता है, इस प्रकार से ले लो। अब जरा ध्यान सुनना, तो देखो Cr2O7 किस में टूट रहा है बेटा? Cr+3 में टूट रहा है, इसको लिख लो। और यहाँ पे इसको देखो N2 किस में जा रहा है? यहाँ पे NO3- में, और यहाँ पर वाटर लिख दो, कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ तक कर ले जाओगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये होता है क्वेश्चंस बनाने का तरीका, इतना नोट करिए जल्दी से। चलो और क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। देखो और क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे और क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे
तो यहाँ पर तुम्हें लेना है, चलो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ Mn4 माइनस 2 ले लिया, है ना, 1 ले लिया, और यहाँ पर ले लिया C2O4 माइनस 2। अब इसको आगे की तुम नहीं बना पाओगे कि आगे क्या होगा, याद होगा ना बेटा ये किसमें टूटेगा। अगर मान लो कि मेरे पास नेक्स्ट और क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे Cr2O7 2 माइनस ले लिया और यहाँ पर I माइनस ले लिया मैंने, तो आगे की क्या होगी तुम बना ले जाओगे, कोई आपत्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर Mn4 माइनस 1 यहाँ पर ले लिया इस प्रकार से, और यहाँ पर मेरा मन कर रहा है कि मैं किसको ले लूँ बेटा, यहाँ पर Pb, ठीक है, Pb प्लस 2 ले लिया, और ये मैंने क्या दिया OH माइनस, ठीक है, ये बेसिक मीडियम, और यहाँ इन सब पे मैंने क्या किया है H प्लस, ये एसिडिक मीडियम हो गए, ये भी एसिडिक मीडियम, है ना। आगे तुम नहीं बना पाओगे, तुम्हें याद होगा ना करना क्या है। तो देखो ये क्या होगा बेटा, Mn यहाँ पे टूटेगा तो ये किस में जाएगा, यहाँ पर Mn2 प्लस में। अब ये C2O4 ये देखो तो ये टूटता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। इस प्रकार से एक समीकरण बन गया, तुम्हारा क्वेश्चन तैयार हो गया। अब ये किस में टूटता है, ये Cr+3 में टूटेगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बेटा, I2 हो जाएगा, और यहाँ पर वाटर लग जाएगा। अब ये क्या है, OH माइनस है, तो यहाँ पर देखो ये किस में टूटेगा, Mn, ये सब कॉपी में लिखवाए हैं, ये सब याद होना चाहिए। अब Pb किस में टूटता था बेटा, यहाँ पर 2 होगा, तो Pb टूटता है Pb+4 में, और यहाँ पर देखो OH होता है, तो हम लोग वाटर नहीं लगाते हैं, वाटर हम खुद से बैलेंस करने के लिए लगा देते हैं। इतनी बातें क्लियर हो पा रही है कि नहीं, यहाँ तक ये होते हैं क्वेश्चंस बनाने का तरीका। अब समझ में आया, मतलब किताब में जितने क्वेश्चंस होते हैं आप उससे कई गुना क्वेश्चंस खुद से बना लेते हो। जो क्वेश्चंस तुम्हें खुद बनाने आ जाएगा तो आंसर भी तुम्हें आता होगा। देखो अब कितना तेज हो गए तुम लोग। चलो अब मैं यहाँ पे बताती हूँ कि क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चंस पूछने का तरीका भी थोड़ा सा मतलब कि कैजुअल होता है, मतलब इसमें टफ नहीं होता कुछ भी। चलो देखो ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन लिखा है राइट अ बैलेंस, ठीक है, राइट अ बैलेंस इक्वेशंस इन विच Mn4 माइनस होता है ऑक्सीडाइज C2O4 2 नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम। बेटा ये बोल रहा है कि एक बैलेंस है, ठीक है, राइट है बैलेंस इक्वेशंस, मतलब कि एक क्वेश्चंस को इसको लिखिए, समीकरण को, इक्वेशंस का मतलब होता है समीकरण, इसको लिखिए और उसमें से क्या हो रहा है Mn4 ऑक्सीडाइज हो रहा है Cr2O7 C2O4 से इन एसिडिक मीडियम में। देखो भैया यही वाला है ना क्वेश्चंस, यही वाला है, देखो इसका आंसर ऐसे। तो ये क्वेश्चंस इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको फीलिंग देगा, मान लो क्वेश्चन दे दिया, बोलेगा कि आगे की कहानी तुम लिखो, प्रोडक्ट में क्या होगा, तो इस प्रकार से तुम्हें याद रहेगा, तुम बना लोगे। तो आंसर इसका क्या लिखोगे, इन सबको खुद से तुम बैलेंस भी कर लेना, तुम्हें बैलेंस करने आना चाहिए। अब सिखा दिए कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे दिया क्या है, तो हो गया क्या है Mn4 माइनस हो गया, और यह किसके ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है O4 2 नेगेटिव, और एसिडिक मीडियम का मतलब क्या है H प्लस होगा। अब ये तुम्हें आना नहीं चाहिए, तुम क्या जानते हो यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Mn2 प्लस हो जाएगा, और ये किसमें टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वाटर, क्यों, क्योंकि एसिडिक मीडियम है। तो ये तुम्हारे आंसर हो जाते हैं बेटा। ये क्वेश्चन 3 या 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 3 या मतलब कि आप बोल सकते हो 3 या 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं। अब आपका काम होगा इसको खुद से बैलेंस करना। इन सबको नहीं बैलेंस करोगे चलेगा, लेकिन इसको खुद से बैलेंस कर लेना। तो उम्मीद करते हैं आज की सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।